ये कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी। अगर आप भी अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो जरूर पढ़ें। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर पढ़ना। और अंदर से आवाज आई हो तो कहानी अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो आज तक अपने माता पिता के पास नहीं आए या कुछ महीनों से नहीं आ रहे हैं, जिद करते हैं खुद अपनी सफलता के लिए, नहीं अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करवाने के लिए लड़ते हैं। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए पैसे नहीं होते हैं, परंतु मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, सबके पास सब कुछ है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी क्यों होती है। अब तो आप ही बताइए कि अगर आप शौक पूरे नहीं कर सकते तो बच्चे पैदा करना क्या जरूरी था। पैदा करना बहुत आसान है लेकिन उसे पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब है मेरा इस घर में रुकने का। मैं घर से जा रहा हूँ, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता पिता बेटे से आग्रह कर रुकने की कोशिश करते और समझाते। काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में अपनी बैग पकड़ ली और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में ही रख ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा अपनी डायरी में कुछ लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन कभी किसी को दी ही नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक हार कर जब बैठ गया तो उसने अपने बैग में हाथ डाला तो उसे डायरी दिखी। उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना, आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा के रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा खेल और लेखा जोखा आज मुझे पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा और मुझे बहुत सा धन मिलेगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो अपने पिता की लिखी हुई बातों को देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था। उस पर लिखा था कि अभी EMI ही चुका रहे हैं। दूसरे पन्ने में उसने कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे, ना कि कुछ जायदाद या पैसे लेने लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही वो सब कुछ पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा। रोते रोते और दौड़ता भागता गिरता उड़ता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। तो पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, मैं तुझे कल ही मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं स्वयं मेहनत करूंगा और सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया और उसके सर को चूमने लगे। पता नहीं कब बेटा बड़ा हो गया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी खुशी खुशी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे जब उनके पास पैसे नहीं होते होंगे, परंतु वो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर ही देते हैं। सब कुछ जानते हुए और देखते हुए वो अपने बच्चों के लिए सब सह लेते होंगे, ताने मारते होंगे तो वो भी सहते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते होंगे
क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय अच्छे से गुजार सकें और आपके साथ रह सकें, चैन की नींद सोएं। तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बाद में अगर आप कुछ करेंगे, सोने का महल भी बना लेंगे ना, तो उसमें भी आपको कभी नींद नहीं आएगी। क्योंकि जिसके माँ बाप उनके रहते हुए दुख में ही जीवन को गुजार देते हैं, उन्हें नींद कैसे आएगी सैया पर। एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा, परिवार में कुछ परेशानियां चल रही होंगी। परंतु काफी दिन बीत जाने के बाद भी वो शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा, आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ जानना है। शाम को पढ़ाई होने के बाद गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत सी परेशानियां एक साथ आ गई और पुरानी बातों को याद कर करके मेरा पूरा परिवार अत्यंत दुखी रहता है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ और मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है, ना ही मेरा मन कुछ खाने में लगता है। हर वक्त मेरा मन चिंताग्रस्त रहता है और परिवार की फिक्र में ही डूबा रहता है। तभी गुरुजी कहते हैं, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरुजी नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह खराब हो गया, यानी शरबत बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगा और मुंह बिगाड़ लिया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा हो गया। तभी गुरुजी बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। तभी शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ी सी शक्कर और मिला लेते हैं, जिससे कि ये अच्छा हो जाए और मिठास बढ़ जाए, इसका खारापन कम हो जाए और हम इसे पी सकेंगे। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है, तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बुरे बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छे अनुभवों पर ध्यान दोगे तो आपका बुरा समय भी बीत जाएगा। और सोच हमेशा सकारात्मक रखें। अगर हम बीते समय से दुखी रहने लगे और उन्हीं बातों पर टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ना कि बुरी बातों को दिल से लगा कर रखना चाहिए। अपने जीवन में माता पिता की खटास और मिठास नमक और चीनी की तरह रखिए, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा बीतता है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो बहुत दिनों से अपने माता पिता